जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट आ रही है कि आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ इस समय शुरू हो चुकी है। और अनंतनाग के मुनमहल आरवानी क्षेत्र के अंदर जैसे ही इनपुट्स के आधार पर, स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। और वहां पर एक जो पुख्ता खबर जो वहां से निकल कर आ रही थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि उस क्षेत्र के अंदर जो आतंकवादी छुपे हुए हैं और 2 से 3 जो पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे होने की संभावना के बाद, आशंका के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, तलाशी अभियान शुरू किया गया। जैसे ही जो सुरक्षा बलों का दस्ता जैसे ही तलाशी अभियान के दौरान जिस घर के अंदर जो आतंकवादी छुपे हुए थे उस घर के समीप पहुंचा, तो आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग जो थी उस तलाशी दस्ते के ऊपर शुरू कर दी, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से संयुक्त जो तलाशी अभियान था उस क्षेत्र में किया गया था। और 2 से 3 जो आतंकवादी वहां पर एक ही घर के अंदर छुपे होने की संभावना जो जताई जा रही थी, उस इनपुट्स के आधार पर उस घर को चारों ओर से घेर लिया गया है, जिस घर के अंदर इस समय जो आतंकवादी छुपे हुए हैं। और 2 से 3 जो पाकिस्तानी आतंकवादी होने की वहां पर जो आशंका थी वह सच निकली। और आतंकियों और भारतीय सेना के बीच इस समय जो मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, दोनों ओर से भारी गोलाबारी इस समय शुरू है। और बताया जा रहा है कि एक ही घर के अंदर 2 से 3 जो पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। और लगातार जो इस समय एनकाउंटर, मुठभेड़ जो इस समय अनंतनाग के मुनमहल अरवानी क्षेत्र के अंदर जारी है। और आशंका ये जताई जा रही है कि सेना, भारतीय जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ की ओर से उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। जिस घर के अंदर जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उस घर को भी चारों ओर से सेना के द्वारा घेर लिया गया है। और शीघ्र ही जो पाकिस्तान के जो दरिंदे कायर आतंकवादी इस समय कश्मीर घाटी के अंदर जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करने के लिए, बेगुनाहों का वहां पर खून बहाने के लिए जो पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय चरम सीमा पर है, और जो बचे खुचे जो आतंकवादी हैं उनको भी नेस्तनाबूद करने के लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ इस समय अपने अभियान को युद्ध स्तर पर जारी किए हुए हैं। और उसी के तहत आज जो 2 से 3 आतंकवादी इस समय सेना के द्वारा घेर लिए गए हैं और एनकाउंटर जारी है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शीघ्र ही इन तीनों आतंकवादियों को, जो 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, तीनों को वहां से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और जो इनको जिहाद का नारा देकर, जो भोले वाले लोगों को पैसे का लालच देकर कश्मीर घाटी का, जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने के लिए जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने का प्रयास करता है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन, भारतीय सेना के उच्चाधिकारी और केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वह किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं कर रहा। और जम्मू कश्मीर को पुनः धरती का स्वर्ग, जिसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, जन्नत कहा जाता था, वह पहचान पुनः लौटाने के लिए इस समय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ लगातार तत्पर है। और इस समय की बड़ी खबर, सुबह तड़के सवेरे की बड़ी खबर की आज सुबह सवेरे ही जिस प्रकार सुरक्षा एजेंसियों को एक पुख्ता जो इनपुट्स मिली थी कि आतंकवादी अनंतनाग के मुनमहल अरवानी क्षेत्र के अंदर छुपे हो सकते हैं, और 2 से 3 आतंकवादी वहां पर पाए जाने की वो जो गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही तलाशी अभियान चलाया गया, तो सेना के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग जो आतंकवादियों की ओर से शुरू कर दी गई। इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट अनंतनाग के मुनमहल अरवानी क्षेत्र से आ रही है कि 2 से 3 आतंकवादियों को सेना द्वारा इस समय घेरा हुआ है और मुठभेड़ शुरू है। और उम्मीद ये जताई जा रही, शीघ्र ही ये तीनों आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। और कोई भी बड़ी अपडेट इस एनकाउंटर को लेकर आएगी, फिर आप तक, तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपसे मिलेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु, वीडियो जल्दी सचिन राणा के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।